Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priyasha Das and today we will be talking about 5 things you need to know before starting your decision making prep. Now, decision making is something which really makes us go, oh my god, because many students, and not just students, I have heard many respected teachers on YouTube also saying this, that it's quite subjective and then it's very difficult to find out one right answer, but then still they have one right answer in the examination. So what to do, how to get rid of these stuff and get started with the preparation. Every time we read the answer, we see that it's not matching with ours. We either start ranting about it, that oh my god, मैं होता तो ये करता. And this is what is bringing me to this video where I'll be talking about 5 things which you should know before you get started with your decision making preparation. So let's get started with point number 1. Point number 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे to keep your ego aside. Now what does that mean? That means the first pointer which I just told you, that अगर मैं होता तो मैं तो option A select करता. मेरे हिसाब से A is the perfect answer. Now here let me tell you guys, प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, मैंने खुद जैट का पेपर इतने बार दिया है एंड आई एम प्रैक्टिकली सेइंग यू दिस थिंग कि जैट एसोसिएशन डजंट गिव अ डैश अबाउट व्हाट यू वुड हैव डन इन देयर सिचुएशन. नाउ इमेजिन अगर उनके पास एक राइट आंसर है तो उस हिसाब से आप क्या करो जो आप उस राइट आंसर तक पहुंच जाओ. Rather than fighting, you should actually learn the skill of recognizing a pattern in their questions and answers. So when you recognize a pattern कि इस तरह के questions में ना जब भी ऐसे keywords होते हैं तो हमें answer select कर लेना चाहिए, और जब भी ऐसे टाइप के keywords होते हैं तो हमें answer option को reject कर देना चाहिए. ये skill जिसने सीख ली वो हो गया master of the game. Why? Because उसने दिमाग लगाया ही नहीं कि क्या करना है. If you have seen my videos on decision making, guys, then you must have seen I have talked a lot about SDA, that is socially desirable answers. But आपके आंसर सिर्फ socially desirable नहीं, मॉरल एथिकल भी होने चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर सिचुएशन ऐसी है जहां आपको बिजनेस भी संभालना है तो आपका डिसीजन प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए. एंड अगर मैं कुछ 2-4 पॉइंट्स और ऐड करूं, सो द वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेक केयर ऑफ इज द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग अफेक्टेड बाय योर डिसीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो जब आप कोई डिसीजन लेते हो उसका इम्पैक्ट कितने लोगों तक जा रहा है या कितने लोगों पर पड़ रहा है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर आंसर. And these are the few things which you have to keep a note of while recognizing the pattern in the given PYQs, that is previous year questions. तो सबसे पहली पॉइंट है कि ईगो असाइड रख लो भैया, और बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं होता तो ये करता, मैं होती तो ये आंसर सिलेक्ट करती. क्योंकि हमें स्मार्ट बनना है, हमें स्मार्ट बनकर चीजों को पकड़ना है और एग्जाम पास करके अपने टॉप बी स्कूल में जाना है. दिस इज माई एम एंड एम्बिशन. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज वेरी मच रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज गोना टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. एंड द बेस्ट रिसोर्सेज आर नन अदर देन द PYQs, बट उनको भी यूज करने का एक सोर्स, एक प्रोसेस होता है. ठीक है, कौन कौन से PYQs से आपको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ईगो असाइड रखो, आंसर्स को एक्सेप्ट करो, समझो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो. सेकेंड पॉइंट है कि बेस्ट रिसोर्सेज, अगर आपको कोई भी चीज कोई भी बोले ना तो उस सारी चीजों को असाइड रखो. आपको पता है कि आपकी बेस्ट रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं. नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, देन द 3 years of paper which you should start your journey with should be 2022 का पेपर, 2020 का पेपर और 2016 का पेपर. Start with these 3, guys. Okay, start with these 3 papers and then you can go randomly through any year of your choice. But yep, that brings me to point number 4 कि लोगों को लगता है कि PYQ से पढ़ना मतलब कि सिर्फ उसकी रीडिंग लगा लेना. मुझे तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे ये भी लिखा है दैट मैम आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द PYQs ऑफ ज़ैट, and you know what, I have done it for the last 10 years and that too read it 2 times. I was like, what did you understand? And she said nothing. Well, that's not what you're supposed to do and that's not how you're supposed to
read through or learn from the PYQs. So you have to maintain a proper notebook. Maintain a proper notebook where you will be writing question number 1. Okay, you will write the answer is option A because of the following keyword, and you will highlight the keywords which made option A as the right answer. And it's all your understanding, guys. आपने अगर मेरी डिसीजन मेकिंग की प्लेलिस्ट देखे हैं तो प्लीज जाकर देखो और वहां से ये स्किल सीखो कि कैसे आपको अपने परफेक्ट आंसर्स चूज करने हैं, कैसे कीवर्ड्स उठाने हैं. And the same reason in the same notebook you will write that why is B, C, D and E wrong. Wrong होने का भी एक reason देना है आपको with the help of the same keywords जिसकी help से आपने A को answer proof किया था. So if you do this for all the questions across at least 10 years, then you can say that चलो मैंने मेरे decision making का previous year question से सारा preparation कर लिया है. And that brings me to the end of the 5th point, which is very similar to the first point. This is called as accept and adapt. ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं है गाइस, और ये सिर्फ एक्सेल आरआई भी नहीं है, ये आईआईएम्स में भी होता है. मेरे फेलो कलीग से भी मैंने बात की है, पूछा है, समझा है उनसे, और ये बहुत अच्छी तरह से प्रूव किया है कि हर कॉलेज में जब भी जहां पर भी केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाई होती है, there are a couple of situations where you do not agree with the solution provided or discussed in the classroom. ऐसे केस में हम क्या मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे? या अगर ये सेम सिनेरियो हमारे साथ हमारे कंपनी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ होता तो क्या हम इंडस्ट्री छोड़ देते? नहीं ना, हम एक्सेप्ट करते, अडेप्ट करते और आगे बढ़ते. बस यही स्किल आपको भी सीखनी है अपने डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस के सेक्शन में, जहां आपको प्रीवियस ईयर्स के एंड ऑफ कोर्स नॉन पीवाईक्यूज जो आपको सिर्फ मेरे चैनल पे सबसे ऑथेंटिक मिलेंगे. रीजन बता दूं, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ. मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी क्रिएट किए हैं, एंड देयरफॉर आई कैन अश्योर यू कि मेरे स्टैंडर्ड के बनाए हुए नॉन पीवाईक्यूज जो आपको चैनल पे कुछ मिल भी जाएंगे और इस ईयर और भी ज्यादा मिलेंगे, उस पर आप फुल्ली रिलाई कर सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम द नॉन पीवाईक्यूज, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू द पीवाईक्यू की सॉल्यूशंस, एंड उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट तैयार कर लो कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आंसर करना है. और कोई फर्क नहीं पैंदा जी कि आप रियल लाइफ में ऐसा करोगे या नहीं करोगे. ऑल दैट मैटर्स इज कि इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आप टिक करके आओ. And with these 5 Guru Vachans for the day, I would take your leave. Just reminding you कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो मेरे यार, बहुत हेल्प हो जाएगी. आपके हेल्प से और आपके शेयर करने से ही इस चैनल की ग्रोथ बढ़ रही है, एंड ऐसे ही बढ़ाते रहो ताकि ये मेरी मेहनत काम आए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल, एंड कमेंट करके मुझे 5th पॉइंट के बारे में जरूर बताना कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, और अगर आपने अभी भी रिसेंटली पढ़ा है तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं. अगर आपको मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं आपको किसी सेंस में हेल्प कर पाऊं. एंड अगर आपको कोई पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो. टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.